पॉल ट्रस्टेड गॉड एंड गॉड ट्रस्टेड पॉल। मैं हमेशा कहता हूं स्वर्ग जो है कोई कूड़ेदान नहीं है, कोई कत्ता नहीं है, हर कोई आता है, चलो भर जाओ। कई लोगों के नज़र में क्या नहीं है, मैं कहाँ जाना है, आगे कहाँ को जाना है। 1 घंटे वचन देने के लिए पूरा हफ्ता प्रार्थना करना पड़ता है। प्रभु तेरे मन में क्या है तो बता। ईटिंग फॉर लिविंग या लिविंग फॉर ईटिंग? जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते? फटाफट जल्दी 1 सेकंड में बोलो। एक साम्राज्य ही अगर पूरा गिर जाना है, किसकी वजह से? खाना, खाना, खाना। मसीह मंडलियों में, कलीसियाओं में, मसीह समूह में 2 प्रकार के लोग होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक किंगडम माइंडेड और दूसरे जो है सेल्फ माइंडेड। सेल्फ माइंडेड मतलब अपने ही बारे में सोचेगा। चर्च में भी आएगा, मुझे क्या मिलेगा। यीशु मसीह के पास आएगा, क्या बोलेगा, मुझे क्या मिलेगा। कोई है जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता कोई। चल रहा है ना, चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, नौकरी है, सब कुछ चल रहा है, घर बार है, अपना सब कुछ है, चल रहा है, क्यों जिम्मेदारी ले। कलीसिया आपकी आप करो। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों की पत्री। नए नियम में फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। बेशक इस वचन को हम जानते हैं, कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। 12 से 16 तक, पेज नंबर 274। फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, 12वां वचन से लेकर 16वां वचन तक। पढ़े। यह मतलब नहीं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। 2 बार लिखा है यहाँ पर, दौड़ा चला जाता हूँ। पहली बार लिखा है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ।
सेकंड टाइम लिखा है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मसीह जीवन हमेशा आगे की ओर चलते जाने का एक जीवन है। मसीह जीवन हमेशा आगे की ओर चलते जाने का जीवन है। रुक ना जाओ, अभी कुछ गाए थे, क्या है, क्या चीज? अच्छा, तक ना जाओ, फिर रुक ना जाओ भी लिखा है। नहीं गाते, नहीं गाते तो ऐड कर लो फिर। थक ना जाओ, हाँ हाँ जी, रुक ना जाओ इस जिंदगी में। किस किस की ओर? उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं और आगे की ओर, आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अभी आराधना में लास्ट में एक गाए थे, शुरू में शायद, वचन की ज्योति जलाकर कर दे उजियाला, ताकि देखकर अब मैं चल सकूं अपनी मंजिल तक। एक मंजिल होना जरूरी है। वही तो बता रहा था मैं आपको। मिस्र से तो निकल गए, 430 साल कोई कम टाइम नहीं था, कोई कम समय नहीं था। ऐसे बंधन में, ऐसी गुलामी में, ऐसे चिल्लाए, इतने चिल्लाए, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के भवन तक, धाम तक पहुंच चुकी। इसलिए मूसा को भेजा था। निकल तो गए वहां से, लंबा सफर था, चलते चलते क्या हो गए, किसको छोड़ दिए, कहाँ पहुंचना है उस बात को भूल गए, छोड़ दिए। खाना मिल रहा है, रोज मन्ना मिल रहा है, पानी का पानी, बठेर का बठेरा, और क्या चाहिए भैया? और कुछ चाहिए? नहीं है, आराम है, सही है। दिन में छाया मिल रही है, रात में लाइट मिल रही है, चलना तो चलो, नहीं तो बैठ जाओ। किसको भूल गए? लिखा है वहां पर, बैठ के खेलने लगे। मालूम है, बैठ के खेलने लगे, खेलने कूदने। किसको भूल गए? मंजिल को, निशाने को भूल गए। मसीह जीवन, आपको लगेगा कि पता नहीं सर क्या कहते हैं। कई लोगों के नज़र में क्या नहीं है, मैं कहाँ जाना है, आगे कहाँ को जाना है। बच तो गए, प्रभु में आ गए, मसीह में आ गए, वचन मिल गया, कलीसिया मिल गई। क्या यही मसीह जीवन है? बताइए आप। पढ़िए व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय, उसका 6वां वचन। जब वचन लाते हैं, पूरे हफ्ते प्रार्थना करनी पड़ती है। 1 घंटे वचन देने के लिए पूरा हफ्ता प्रार्थना करना पड़ता है। प्रभु तेरे मन में क्या है तो बता। हर बार चंगाई के ऊपर, आशीष के ऊपर, परेशानियों को दूर करने के ऊपर हमेशा नहीं बोल सकते। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझने वाली बात है। प्रभु तो करेगा, अपनी तरफ से जो करना है उसको करेगा जरूर, वो पीछे नहीं हटता है। हर एक की प्रार्थना सुनता है, हमारी आंसुओं को देखता है, मन में जो हमारे दिल की धड़कन को सुनता है। उत्तर जरूर देगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। पर मैं कहाँ को जा रहा हूँ? पढ़िए 1:6, पेज नंबर 214। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास, इस होरेब पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गया। यहाँ रहते रहते, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 6वां वचन। व्यवस्था विवरण 5वीं किताब है बाइबल की, पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे, होरेब के पास, होरेब परमेश्वर का पवित्र पर्वत है। होरेब के पास हमसे कहा था, हमसे कहा था, तुम लोगों को
इस पहाड़ के पास रहते तुम हुए लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए, इसी जगह पे रहते हुए, रहते इसी जहां पर तुम पहुंच चुके हो, इसी परिस्थिति में या इसी लेवल में स्तर पर रहते रहते बहुत दिन हो गए बहुत हैं। दिन हो गया है। इसलिए अब यहाँ से कूच करो अब यहां से कूच कर और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। चले जाओ। यहां से कूच कर, इतनी जगह लिखा है, जगहों का नाम, जगहों स्थानों का नाम लिखा है, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगी। आगे बहुत आगे तुम्हें जाना है। यहाँ रहते रहते, इसी जगह पे रहते रहते यहाँ तक तो पहुँच गए हो। रहते रहते बहुत दिन हो गया, होरेब को छोड़कर आगे के बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए, बपतिस्मा हो गया, कलीसिया मिल गई, नियम बना हुआ है, संडे है, चर्च है, बीच में और कोई टाइम मिलता तो जाएंगे। मसीह बन चुके हैं। घर में परेशानी है तो कोई ना कोई आ जाएगा, या खुद ही आ जाएंगे, जो भी है, राइट। बाकी प्रभु देता ही है, मेहनत करते हैं, बाकी प्रभु हमारा काम को सफल करता है, देता रहता है, चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है। आगे कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ किसी की कुछ ज़्यादा, जो उम्र ज़्यादा हो गई, किसी की डेथ हो गई, चलो ठीक है, उसका भी इंतज़ाम है, किसी की शादी ब्याह है, इंतज़ाम है, और क्या चाहिए, चल रही है ज़िंदगी, मसीह जीवन चल रहा है। यही है भैया, यही है। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पा चुका हूँ, नहीं है, मेरा विचार ये नहीं है मैं पा चुका हूँ, पर जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा है, उसको पकड़ने के लिए, जिस मकसद से मुझे पकड़ा है, उसको पकड़ने के लिए मैं आगे दौड़ा चला जा रहा हूँ। पीछे की बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। 12:1 इब्रानियों में लिखा है कि ऐसा बड़ा गवाहों का बादल जब छाया हुआ है, किस किस को छोड़कर, दया कर प्रभु, किसको छोड़कर, उलझाने वाले पापों को और रोकने वाले वस्तुओं को दूर करके, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मसीह जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर बैठ गए तो बैठ गए। इजरायली बैठ गए एक जगह पे, क्यों बैठ गए? अरे यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है, कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर सुबह मन्ना बरस रहा है, पानी का पानी मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही चाहिए, मिल जाएगा, बठेर मिल जाएगा भाई, और क्या चाहिए, खाओ पियो। कई विश्वासियों के साथ यही है, नौकरी है, काम है, बच्चे हैं, घर चल रहा है, भैया कहाँ जा रहे हो मालूम नहीं, कि कहानी बहुत अच्छे से मालूम है हमें, मालूम नहीं कि कहाँ, पता है नहीं पता है, नहीं पता है, मालूम नहीं कि कहानी मालूम है नहीं मालूम है, क्या है मालूम है बताओ? हाँ मालूम नहीं, मालूम नहीं, एक ही कहानी को कितनी बार बोले, मालूम नहीं। मसीह में क्यों आए मालूम नहीं, आने के बाद अब तक आपने क्या किया मालूम नहीं, अब क्या कर रहे हो मालूम नहीं, क्या करने जा रहे हो मालूम नहीं, ऊपर जब जाएंगे वो भी बोले मालूम नहीं, क्या है मालूम नहीं है सर। होरेब में रहते रहते, इस पहाड़ के पास रहते रहते तुम्हें बहुत दिन हो गया, अब कूच कर चलो, आगे चलो, एक मंजिल है। कई मसीहों के साथ, कई विश्वासियों के साथ ये, भैया कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं, ठीक। होरेब के पास रहते रहते तुम्हें बहुत टाइम हो गया, आगे के जाओ। दूसरा अध्याय निकाले इसी का, व्यवस्था वर्ण, उसका 1 से 3 तक। होरेब जो है, जिसको किसको दर्शाता है, कंफर्ट जोन,
यानी उसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन, आरामदायक, हाँ, जगह, स्थान है, आरामदायक, बड़ा आराम है, सब कुछ सही है, आरामदायक, छोड़ो आराम, कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। पढ़िए। तब उस आज्ञा के अनुसार हाँ, जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर हम घूमकर कूच किया कूच की, वेरी गुड, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर चलते रहे। बहुत दिन तक चलते रहे, बाहर ही बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मूसा कहता है यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए इसी पर चक्कर लगाते बहुत दिन हो गया। एक मिनट, मतलब क्या है? सुबह उठना, नाश्ता करना, तैयार होना, ड्यूटी जाना, शाम को आना, थोड़ी देर बीवी बच्चों के साथ रहना, फिर छोटी सी प्रार्थना करके सो जाना, फिर अगले दिन चलो संडे का दिन आ गया, चलो चर्च चल, ली छुट्टी आज, ठीक है संडे नहीं। किसी का क्या है, निपटा दो, क्या है, निपटाने का काम है, चलो निपट जाए। सर कहाँ को जा रहे हैं? हाँ आगे पढ़िए। अब घूमकर उत्तर की ओर चलो, कूच कर चलो, कहता है पौलुस कहता है उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं पा चुका हूँ, पर मुझे आगे जाना है, मेरी मंजिल तक जाना है, उस स्थान तक मुझे जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। पहले से बता दिया गया इन लोगों को मूसा के द्वारा, यहाँ से तुम निकल रहे हो, तुम्हें कानान पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? एक जगह पहुँचना है। आ तो गए मसीह में, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका निशान क्या है? मंजिल क्या है? सपना क्या है? भजन संहिता 120 निकालिए, भजन संहिता। मेरी बाइबल में एक बहुत अच्छा शब्द पाया जाता है, बस। क्या है? इन वचनों में एक शब्द पाया जाता है, देखने को मिलता है यहाँ पर है कि बस। होरेब में बहुत दिन बीत चुके हैं, बहुत दिन बिता चुके हैं, होरेब में बहुत समय बिता चुके हैं। 120 का 5 पढ़िए, भजन संगीता। हाय क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। एक मिनट, एक मेशेक एक जगह के यहाँ पर बताया जा रहा है, और दूसरा जो है केदार। पहला क्या है? होरेब में बहुत समय तो तुम रह चुके हो, चक्कर लगाते काफ़ी टाइम हो गया, कुछ करके आगे निकलो। दूसरा मेशेक, यहाँ पर तमिल बाइबल में बहुत अच्छा लिखा एक शब्द, मेशेक में जितने समय रह चुके, बस रह चुके, आगे चलो। केदार में काफ़ी समय रह चुके, बस बहुत रह चुके, बहुत समय रह। ये बस जो शब्द है वहाँ पर तीनों जगह पर पाया जाता है। पोदुम यानी बस, इनफ, इंग्लिश में इनफ, बस बहुत टाइम हो गया। मेशक, फिर से एक बार पढ़ना, 5वां वचन। हाय क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा। रहते बहुत समय हो गया, बस बहुत समय हो गया मेशेक में। मेशेक जो है वहाँ पर कौन रहते थे? जो कुछ ऐसे लोग रहते थे जो व्हाट वी कॉल की गुलामों को क्या करते थे, जो गुलाम बना देते हैं, लोगों को बंदी बना देते हैं, वहाँ का उसका व्यापार चलता था। क्या है उसका? एक टाइम मालूम होगा शायद, अफ्रीका से काफ़ी लोगों को पकड़ के उनको बेच देते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ले जाए, वहाँ पर काम करने के लिए, खेत में काम करने के लिए, इस तरह से। तो जो गुलामी, जो व्यापार जो होता था, काफ़ी साल तक, कई सदियों से तक चलता था। तो वहाँ का ये जो मेशेक, ऐसी जगह, वहाँ पर इस तरह से लेन देन करने वाले, जो
जो गुलामों को जो दास होने के लिए, गुलाम होने के लिए जो बेचे जाते। कहने का मतलब विश्वासी लोग कई बेशक छूट कर तो आ जाते हैं पर कई चीज़ों में फिर से क्या बंध जाते हैं या बंधन में पड़ जाते हैं या गुलाम में। बस बहुत हो गया, ये जो चीज़ है मुझे अपनी क्या कर देती है, मुझे गुलाम बना देती है। बस बहुत समय हो गया इस गुलामी में रहकर, आगे बढ़ो। क्या है, मेशेक में रहकर बहुत समय हो गया, आगे बढ़ो। तीसरा क्या है, केदार, पढ़िए। और केदार के तंबू में बसना पड़ा है। बस बहुत दिन से, बहुत समय से केदार के तंबू। ये केदार कौन है? इश्माइल का वंशावली है। कौन है इश्माइल? कौन है? अब्राहम का। ठीक है, प्रभु की इच्छा नहीं थी एक इश्माइल के लिए, परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। इश्माइल किसको दर्शाता है? शारीरिक, क्या है, शरीर का बंधन या शरीर की अभिलाषाएं या संसार की अभिलाषाएं। केदार किसको दर्शाता है? शरीर की अभिलाषाएं। बहुत हो चुका है शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में, दुनिया की अभिलाषाओं में रह कर मुझे काफ़ी समय हो गया। मुझे क्या है, आगे कूच करना है, आगे कुछ। मसीह जीवन हमेशा याद रखिए, आगे के बढ़ने वाला, मंजिल तक बढ़ने वाला एक जीवन है। ये जो चीज़ है जो बीच में हमें रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है, ये सिर्फ विश्वासियों के साथ नहीं है। एलिया के टाइम में हो गया, बहुत बड़ा काम किया उसने, आग उतार के साबित कर दिखाया यहोवा ही परमेश्वर है। पर ऐसा समय आया जब वो यजेबेल से जब डर जाता है, वहाँ पर प्रभु एक स्वर्गदूत को भेजता है, कहता है, पढ़िए जरा पहला राजा की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 19 का 7वां वचन, फटाफट जल्दी। कुछ खास बात को मैं आज आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे बीच में रखना चाहता है। एक व्यक्तिगत विश्वासी उसको आगे बढ़ता जाना चाहिए। एक सेवा करने वाला, एक दास परमेश्वर का, उसको आगे की ओर बढ़ता चला जाना चाहिए। पढ़िए 19 का 7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया। एक मिनट, पीछे जो बैठे हैं, पहला राजा की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 7वां वचन, पेज नंबर 438 438। हाँ। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर जाओ के पेड़ के नीचे सो जाता है, क्या कहकर? बस प्रभु। इसी शब्द के ऊपर बता रहा हूं मैं, बस। प्रभु कहता है बस, होरे पर्वत के ओर चक्कर काट के बहुत दिन हो गया, केदार में रहकर बहुत समय हो गया, बस। मेशेक में रहते बहुत समय हो गया, बस। पर यहां पर उल्टा एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या नाम है इसका? एलिया कहता है, बस प्रभु बहुत हो गया, जितना करना था कर लिया, मेरा जीवन क्या कर ले मेरा जीवन ले ले, बस बहुत हो गया। क्या कहता है? नहीं है। हाँ पढ़ी। हाँ, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, एलिया को छूकर कहा, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यहाँ रुकने के लिए नहीं बोला मैंने, यहाँ पर उदास होकर पड़े रहने के लिए नहीं बोला। तुम्हें लंबी यात्रा, हर विश्वासी को मंजिल तक पहुंचने से पहले, पहुंचते काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। होरेब के चक्कर मतलब क्या है? जगहों को छोड़ दीजिए, जगहों का नाम छोड़ दो। आप आ तो चुके हैं प्रभु में, आज आ गए हैं, आगे चल रही है, पर कहाँ को जा रहे हैं जांचना बहुत ज़रूरी है। काम चल रहा है हमारा, ड्यूटी करने वाले ड्यूटी करते हैं, गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, लेडीज़ जो घरों में काम करते, पर आगे कहाँ को जा रहे हो? तुम्हारा आत्मिक जीवन आगे को बढ़ रहा है? खाना पीना तो चलता ही रहेगा, मरते दम तक खाना पीना काम कर सब चलता है। खाना पीना ही जिंदगी है क्या? बता दो मेरे को आप। हाँ, अरे रोटी खाना पीना ही जिंदगी है? आवाज़ नहीं आ रही है, इंग्लिश में कहते हैं, चलो हिंदी में कर देता हूँ मैं। जीने के लिए खाते या खाने के लिए जीते? फटाफट जल्दी 1 सेकंड में बोलो।
जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं? ओह ईटिंग फॉर लिविंग या लिविंग फॉर ईटिंग? हाँ, जीने के लिए खाते या खाने के लिए? क्यों इंग्लिश छोड़ दो यार, अंग्रेजी छोड़ दो। हाँ, अंग्रेज जो आए थे ना, अंग्रेज करीब 200 साल शासन किए थे उनने। एक बहुत अच्छा काम करके गए इंडिया में, अपनी इंग्लिश छोड़ के गए। अपनी इंग्लिश, बाकी सब लूट कर ले गए, वो अलग बात है। क्या छोड़ कर गया है? अंग्रेजी छोड़ कर। प्रभु का धन्यवाद हो। किसके लिए जी रहे? खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए खा रहे? हाँ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी गुड। जीने के लिए खाना है, पर कई ऐसे हैं पुराने जमाने में ये जो रोम देश था, अभी भी है, इटली, रोम, इनका क्या है, क्यों एक कहते हैं ये रोम साम्राज्य जो है क्यों गिर गया मालूम है? आज अमेरिका है सबसे जो पावरफुल जो है, आज क्या है? अमेरिका है, ठीक है। तो ऐसे ही उससे पहले एक समय था, इंग्लैंड था। क्या था? इंग्लैंड था, ठीक है, राइट। तो काफ़ी साल पहले रोम साम्राज्य, क्या है, रोम साम्राज्य नंबर 1 था। क्यों ये साम्राज्य गिर गया? बता रहे हिस्टोरियंस, इतिहास जो लिखते हुए बताते हैं, सुबह उठो खाओ, सुबह उठो खाओ, फिर जाके उल्टी करो, फिर आओ खाओ, उल्टी करो, खाना उल्टी करना, फिर खाना, फिर उल्टी करना। समझ रहे हैं? खाओ खाओ खाओ। प्रभु सबोपदेशक में सुलेमान लिखता है, हाय वो हाँ, ऐसे देश पर हाय जो सुबह सुबह उठकर प्लेट भरकर। मैं एक बार बिहार गया था, अगर कोई बिहार के हैं तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। बिहार गया था, सर जी नाश्ता करो, नाश्ता करो, प्लेट बड़ी, पूरा चावल, पूरा किया। मैं तो भैया चक्कर आ गया। मेरे पास 2-3 पास्टर बैठे हैं, खारी यार, मैं तो हैरान हो गया। मेरे को चाय पिला दो, फैन वैन है तो खिला दो। यार क्या है? चलो कोई बात नहीं, उनकी हो सकता है, उनका जो हर देश का अपना अपना वो है। तमिलनाडु में चलो इडली डोसा खाते हैं ना, सुबह सुबह नाश्ता में पोंगल एक आइटम है। क्या नाम है? सुना है? पोंगल एक आइटम। बचपन में तो पता नहीं था। पोंगल 2 वैरायटी है, एक मीठा पोंगल भी होता है, एक नमकीन पोंगल भी है। मैं काफ़ी 15 साल तक तो अपने नेटिव में था, अपना जो जन्मभूमि, 10th तक वहीं पढ़ा था। फिर कॉलेज करने के लिए जब चेन्नई आ गया था, वहाँ जाके किसी एक दिन होटल में उसमें लिखा है पोंगल है। पोंगल क्या है, क्या चीज़ है, पता नहीं था। हमारे घर में तो खा ला के रख दिया, उसमें दाल, उसमें खा के देखा ये क्या है ये। मैंने तो अभी बचपन से लेकर पोंगल यही जानता था जो मीठा वाला मम्मी खिलाती थी कभी कभी। मैं अभी भी कहता हूँ यार इसको किसने बनाया? सुबह सुबह चावल ही है पोंगल, और कुछ नहीं होता। हाँ, चावल ही है, उसके साथ वड़ा दे देता है, वो पोंगल वड़ा। नाश्ता क्या है? मैं अभी भी कहता हूँ, जाता हूँ, कहता हूँ यार किसने क्यों बनाया सुबह सुबह। दिन में एक टाइम थोड़ा चावल, रात को तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, थोड़ा सा रोटी के साथ, किसी के साथ क्या है खाना। क्या है? हवा हेलो लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है किसी को कुछ नहीं, कहीं बात लग। किसके लिए सर? जीने के लिए खा, पेट भरना है, भूखे नहीं रह सकते हैं। चलिए, तो एक साम्राज्य ही अगर पूरा गिर जाना है, किसकी वजह से? खाना। मैं बीच में कभी एक बार बोला था, याद है, एक मैगज़ीन आती थी, एक किताब आता था, उसका जो
जो मैगज़ीन का जो रैपर में एक फ़ोटो काफ़ी साल पहले की है, अभी मिली थी, बीच में मिली थी, मेरे लाइब्रेरी में देख रहा था, मिल गई, मैंने फ़ोटो खींच लिया। क्या है, एक बंदा बैठा है, मोटा सा बैठा है, नीचे से एक सीढ़ी, नीचे से ज़मीन से उसके मुंह तक एक सीढ़ी है, और एक छोटा बंदा जो है जाता है, क्या है, टंगड़ी लेके जा रहा है। अच्छा, ये लेकर जा रहा है किसके, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के उसके मुंह में। चर्च ग्रुप में डाल दूं फोटो डाल दे, चर्च में खींच के रखा है, फोटो डाल, जरूर डाल रहा, बोल रहे जरूर डाल। खाना नहीं, चलिए मैं कुछ और कहने वाला था, ठीक है, जल्दी पढ़िए। एलिया थक चुका है, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है, उठो। चाहे कितने भी हंसाएं, बात में आ जाते हैं, आपको और मुझे आगे बढ़ना है। क्या है, सुनिए, रोज का खाना खाना ही सबसे बड़ा, खाना खाना, काम करना, नौकरी करना, घर चलाना, बच्चों की शादी ब्याह देखना, अगर किसी की हो जाती है तो फिर आगे बढ़, ये नहीं है जीवन, ये नहीं है मसीह जीवन, ये बिल्कुल नहीं है। एक मंजिल तय, एक मंजिल है। अगर कहीं ना कहीं बैठ गए, पूछे प्रभु मुझे कहाँ जाना है, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मुझे क्या करना है। एलिया तुझे लंबी यात्रा करनी है, खा पी उठ, तुम्हें लंबी, बड़ी लंबी यात्रा करनी है। आगे पढ़िए, पहला शमूएल, यहोशू पढ़ी पहले, यहोशू 7वां अध्याय 7 से 11। कई बार चाहे सेवा करने वाले हो या कलीसिया हो, विश्वासी हो, थक जाते हैं कई कामों की वजह से, कई चीज़ों की वजह से, जो है तरह तरह की जो परेशानियां, उनसे थक जाते, जरूर बैठ जाता है, लेट जाता है, आगे की ओर बढ़ने का मन नहीं करता है। पर बड़ा अच्छा लगता है, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मालूम है, प्रभु एलिया को पहले खरीद नाले के पास पहुंचता है, उसको खिलाने पिलाने के लिए कव्वे आते थे। फिर किसके पास भेज देता है, एक विधवा के घर भेज देता है, और यहाँ पे जरूरत पड़े किसको भी भेजता है, स्वर्गदूत को भी भेजता है। ठीक है, आगे चलते चलते देखते गुफा के अंदर घुस जाता है, स्वयं परमेश्वर आता है, परमेश्वर स्वयं उसके पास आकर कहता है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है। आपको और मुझे आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़े, खुद आ जाता है, पर चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहता तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें प्रभु से पूछे, प्रभु इसी होरेब की ओर चक्कर काटते काटते कई साल हो गए प्रभु, इन्हीं कामों को करते करते करते, अकेले एक विश्वासी को आगे बढ़ना जरूरी है। एक परमेश्वर का दास अगर बैठ जाता है थके हुए, उसको आगे बढ़ना जरूरी है, और ये कलीसिया को आगे बढ़ना जरूरी है। क्या कर रही है कलीसिया, क्या कर रही है, कलीसिया का मंजिल क्या है, कलीसिया का दर्शन क्या है, कलीसिया का मोटिव क्या है, आगे कहाँ जा रही है, मिलकर कहाँ जा रही है। पढ़िए 7 से 11 तक, फटाफट जल्दी। यहोशू बताया मैंने, यहोशू पढ़िए 7वां अध्याय, दया कर प्रभु। इजराइल, यहोशू 7वां अध्याय उसका 7 से 11। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को, जा रहे खानान के अंदर तो पहुंच गए, जगह जगह युद्ध हो रहा है। आकान के मारे, आकान ने चोरी कर ली, कुछ चीजों को छिपा ली उसने, जिसकी वजह से बड़ी हार मिली उनको में। ठीक है, आगे। हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते, हम वहीं रह जाते। हाँ। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा।
तू क्यों इस भांति हाँ, मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? क्यों इस तरह से पड़ा है? उठो, हार गए, हार गए। जिसने काम किया कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी हार मिली। कब तक मुंह के बल ऐसा गिरता रहेगा, गिरा हुआ रहेगा? उठ, आगे जाना है। समय समय पर जो सेवा करने वाले होते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि आगे बढ़ने का मन नहीं करता है। प्रभु आता है, कहता है उठ, आगे चल। एक और घटना दिखाता हूं मैं आपको। शमूएल, पहला शमूएल। जो वचन रेफरेंस दिया जाता है नोट करते जाइए, बाद में मैं आऊँगा। चाहे कितना भी बाहर घूमता हूँ मैं, बाहर जो दिखाता हूँ, पर असली जो बात है जिसे हमें जानना है, समझना है, उस बात पर आऊँगा ज़रूर। पढ़िए पहला शमूएल, उसका 16 का 1। पेज नंबर। चलते चलते बहुत सी घटनाएं घट जाती है जो हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी कई चीज़ें, कई घटनाएं घटती है। आगे बढ़ना चाहते हैं, शैतान कुछ ना कुछ करता है, लोग कुछ ना कुछ करते हैं ज़रूर। आगे, हाँ, 16 का 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? एक मिनट, शमूएल इतना विलाप कर रहा, प्रभु तूने, वो एक अभिषिक्त है, पहला राजा था, पर बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ परमेश्वर ने उसको बनाया, उसको राजा होने के लिए ठहराया, पर परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा नहीं किया, प्रभु ने उसको हटा दिया। तो शमूएल इतना रो रहा है, आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु क्या करें? हाँ, तो कब तक, क्या लिखा है? तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेतलहेम वासी यीशे के पास भेजता हूँ। यीशे के पास मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तो कब तक पड़ा रहेगा? कब तक विलाप करता रहेगा? चलो आगे। किसी दूसरे को मैंने चुन लिया है, उसके लिए कब तक रोता रहेगा? किसी और को मैंने चुन लिया, चलो अभिषेक करो उसको। प्रभु का काम कभी रुकता नहीं, याद रखिए। रुकावटें आती हैं, पर परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता है। कहते हैं जिसके अंदर दर्शन है, जिसकी आंखों में दर्शन है, वो बंदा मर जाता है, पर उसका दर्शन मरता नहीं है। सेवा करने वाला मर जाता है, पर उसकी सेवा बढ़ती जाती है परमेश्वर के आने तक। यही स्वर्ग का नियम है। 2 प्रकार के लोग होते हैं मसीह मंडलियों में, कलीसियाओं में, मसीह समूह में 2 प्रकार के लोग होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं, एक किंगडम माइंडेड और दूसरे जो है सेल्फ माइंडेड। मतलब क्या है? एक परमेश्वर के बारे में सोचने वाले, और एक जो है अपने ही बारे में सेल्फ माइंडेड। वो होता है सेल्फ माने खुद, जो खुद को ही सोचता है, मैं। उसके हमेशा उसके दिमाग में क्या ही रहता है? मैं, मेरा शरीर, मेरी सुविधाएं, मेरे आरामदायक जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा खाना, मेरी नौकरी, मेरी आशीषें। मसीह लोगों के बीच बता रहा हूं, बाहर की छोड़ दीजिए आप। कौन है? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक सेल्फ माइंडेड या सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ माइंडेड मतलब अपने ही बारे में सोचेगा। चर्च में भी आएगा, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह के पास आएगा, क्या बोलेगा? मुझे क्या मिलेगा? प्रभु क्या दे? 2 वचन में पढ़िए जरा, भजन संहिता 20 का 4, भजन संहिता 20 का 4 और पहला शमूएल 20 का 4, दोनों 20 का 4 ही है। भजन संहिता 20 का 4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। 1 मिनट, हाँ आगे। और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी बातें एक साथ जब बताते हैं, कई बातें जो है ध्यान से निकल जाता है, पर फोकस करना चाहता हूँ, केंद्रित करना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, प्रभु जो कहना चाहता है उसी पर सारी चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं। पढ़िए
पढ़िए, फिर से एक बार पढ़ो। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। भजन संहिता 20 का 4 खोल दीजिए, बाइबल खोलिए। भजन संहिता 20 का पेज 4, नंबर 666। 666 666 666 है। चलिए हाँ आगे। वह तेरे मन की इच्छा वह तेरी मन, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर तुम्हारी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल तेरी करे। सारी युक्तियों को क्या करे? सफल करे। हर कोई इस वचन को जानता है। कई घरों में ये वचन पाया जाता है, कई कलीसियाओं में पाया जाता है, दीवारों पे। वह तेरी इच्छाओं को क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। वह तेरे मन की इच्छा पूरी वह करे। तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति तेरी को सारी युक्तियों को हेलो तेरी जो तू चाहता है वो क्या करे? हाँ सर, ऐसे लिखा है ना सर। कई मसीह लोग ऐसे हैं कि एक सर्कल बना देते हैं, एक राउंड बना देते हैं और प्रभु को बिठा देते हैं। प्रभु बस यही रहना, जैसा मैं कहती हूँ, जैसा मैं कहता हूँ कर। हुक्म देते हैं किसको? कौन किसको हुक्म देना है? किसको हुक्म देते हैं? अरे हुक्म दो, किसको दो? अंधकार की ताकतों को हुक्म दो यीशु के नाम से। हुक्म किसको देते हैं? प्रभु तू कर, वो भी सिंगल में, आप नहीं है। क्या है? मेरे को एक चीज़ हिंदी में समझ में नहीं आती, ये तू करके किसी और को बोलो ना, तू करके लो, आपस में बोलो तू करके किसी को। मैं बोल सकता हूँ मैं किसी को? हाँ, तो प्रभु को क्यों बोलते हैं? एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, प्रभु को तू करके क्यों बोलते हैं? मुझे तो सही नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है वो लैंग्वेज की कोई बात होगी, पर अभी तक मेरी समझ में नहीं आई ये बात। चलिए ठीक है, प्रभु को एक सर्कल में बिठा देते या खड़ा कर देते, बोलो कि बस हिलना नहीं, जैसे मैं कहता हूँ करो। वो तेरी सारी मन की सारी इच्छाओं को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को चाहते हैं। प्रभु ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। हर कोई यही चाहता है, ज्यादातर यही चाहता है। 20 का 4 पहला शमूएल पढ़िए फटाफट जल्दी। योनातान ने दाऊद ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे। बस कितने लोग हैं प्रभु से कहने वाले, प्रभु जो तेरी जी चाहे, जो तेरी इच्छा है मैं करूं। हाँ, वही मैं तेरे लिए करूंगा। जो तेरी जी चाहे, जो तू चाहे। उल्टा क्या करते हैं? जो मुझे जो चाहिए, जो मैं चाहता हूं वो करे, मेरी सारी युक्तियों को वो। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक किंगडम माइंडेड और एक सेल्फ माइंडेड, यानी इंग्लिश में कहते हैं जो परमेश्वर के लिए ही सोचता है, प्रभु के लिए ही सोचता है, वो किंगडम माइंड यानी राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। ये शब्द जो है ना, एक हमारी समझ से पर शब्द, इसको छोड़ो आप। ये जो राज्य है, ये किंगडम, ये सब छोड़ो। आम शब्द में बोले प्रभु के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। अब तो समझ में आ गया किसके बारे में सोचना ही है? अरे भैया किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में सोचना। और दूसरा, ज्यादातर ऐसे लोग पाए जाएंगे अपने ही बारे में सोचते हैं। हर कोई अपने बारे में। प्रभु से तो पूछे, प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं। तो दो प्रकार के लोग जरूर मिले और कुछ नहीं है। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं, एक ही घर के दो बेटे हैं, एक हाबिल एक कैन था। तो दोनों थे, दोनों भाई, सगे भाई, हाबिल और कैन। कैसा था हाबिल, कैसा था आपको मालूम है। उसके बाद देखते हैं इशाक के दो बेटे हैं, या सॉरी अब्राहम के, इशाक और इस्माइल। इशाक आत्मिक उसको दर्शाता है और इस्माइल शारीरिक। आगे देखते हैं याकूब के क्या है, एसाव और इसाक के दो बच्चे, एसाव कैसा था मालूम है, याकूब कैसा था मालूम है। एसाव और दो एक ही पिता के दोनों बच्चे हैं। दो निकले थे मोवाबिन, उर्पा और अरे बताओ नहीं सर, उर्पा और रूत। सासू माँ कहती है मेरे पीछे आने से कोई फायदा नहीं, वापस लौट जाओ, मेरी तो उम्र ज़्यादा होगी, मैं अपने गांव में बस जाऊंगी, मेरे पीछे मत आओ, जाओ अपने वापस। उर्पा बड़ी वाली ने क्या किया, बड़ी वाली बहू ने उसको छूम कर
अम्मा सही कह रही है करके कहाँ चली गई। उसके बाद ओरपा का कोई नाम नहीं है। पर रूत ने क्या किया, पीछे लौटने का, वापस जाने का बात भी मत करना मुझसे। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मौत को छोड़कर कोई चीज मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती है। इसलिए उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है रूत। तो आज भी मसीह लोगों के बीच में ये दो प्रकार के लोग मिलेंगे, जो अपने ही बारे में सोचते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और दूसरे जो हैं परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जो जिनके विषय में कहा जाता है किंगडम माइंडेड हैं। हम किस में हैं? हम किस में हैं? सवाल यही है। सबके ऊपर प्रभु दया करता है, प्रार्थना सुनता है, शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, संसारिक ज़रूरतों को पूरा करता है, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा पूरा वो निभाता है। चंगाई चाहिए चंगाई, छुटकारा चाहिए छुटकारा, पैसे नहीं है देता हूँ, आशीष चाहिए आशीष देता हूँ। पर कलीसिया कहाँ को जा रही है? आप कहाँ को जा रहे हैं? इजराइलियों को सब कुछ मिला था। पढ़िए जरा, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों। आप में से कई लोग सिर्फ संडे आते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु की दया है, प्रभु ने एसी लगा कर दिया, बैठो। गर्मी नहीं लग रही है किसी को, बैठिए, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर जाए यहाँ से। बड़े बोझ के साथ, हर बार आपके सामने जब खड़ा होता हूँ बड़े बोझ के साथ, सिर्फ संडे नहीं है, पूरे हफ्ते है। मेरे ख्याल से वीरवार की बात है, एक बात पूछा था प्रभु ने, बात पूछा था, इतना रोया कलीसिया को लेकर, फूट फूट कर रोया, बहुत रोया। क्या प्रभु ऐसी कलीसिया को लेकर करूं मैं? ऐसी कलीसिया को लेकर टूट गया था मैं। कहाँ आगे जा रही है कलीसिया? कलीसिया कहाँ जा रही है? हमारे विश्वासी लोग कहाँ को जा रहे हैं? प्रभु मैं कहाँ को जा रहा हूँ? व्यक्तिगत तौर से, अकेले में, जो कुछ तू मेरे लिए मुझे करने के लिए बोलो, मैं तैयार हूँ, पूरा पूरा तैयार हूँ, मैं साथ दूंगा। मैं पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 10 पहला वचन से। पहला कुरिन्थियों, हाँ जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, इस बात से तुम अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में, हाँ, मूसा का बपतिस्मा सबने लिया, बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने प्रभु भोज लिया, सबने बपतिस्मा लिया, आगे, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही अभिषेक पाया, बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, प्रभु भोज में भाग लिया, सबने आगे। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। उसमें से एक मिनट, उस चट्टान से पीते थे, इस मसीह से पीते थे, सब कुछ पीते थे, सब कुछ पाते थे, आगे। परंतु परमेश्वर, बस वही से बात मुड़ रही है। परंतु बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज में बैठा, अभिषेक पाया, चट्टान में से मिलती थी सारी चीजें, मसीह से सब कुछ मिलता था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में, ये शब्द जो है मुझे हिला के रख देता है। जंगल में ढेर हो गए, उनके आगे कोई मंजिल नहीं, कुछ नहीं, खा रहे, पी रहे, सो रहे,
बच्चा पैदा कर रहे, बस खत्म बात। जंगल में ढेर हो गए, पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ 2 ही, उनमें से सिर्फ कुल 2 ही लोग पहुंचे थे उस पीढ़ी में से, जो यहोशू और खलेब। जंगल में ढेर, अगर आगे को नहीं बढ़ रहे समझ लीजिए ढेर हो गए। पता नहीं कहां तक इन बातों को समझ पाते हैं। आपको और मुझे आगे बढ़ना है, आगे कूच करना है। होरेब में काफ़ी टाइम हो गया, पर परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है। उसकी आंखें कलीसिया को देखकर बड़ी उम्मीद भरी, उसकी जो आंखें ढूंढ रही है, देख रही है, कोई तो मिले। प्रकाशित वाक्य में कुछ लोगों के बारे में जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, उनके बारे में एक चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए 14 का 4, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 4था वचन, 14 का 4। नया नियम पेज नंबर 354। ये वे हैं, एक मिनट, 1,44,000 लोग, 44,000 लोग वहां खड़े हैं, हाथ में खजूर के ढालियां लेकर। 1 लाख, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बच्चे जो हैं, आपका ध्यान को इधर उधर भटकने मत दीजिए, भटकाने मत दीजिए। सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता है, चर्चा आने से नहीं होता है, कुछ देने से ही नहीं होता है। पढ़िए, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये संसार में होकर अपने आप को अशुद्ध नहीं किए। यहां पर स्त्री जो लिखा है, यहां ये नहीं लिखा है पत्नी। पत्नी और स्त्री में बहुत फर्क है। कई बार वचन को गलत समझ लेते हैं हम लोग। पत्नी और स्त्री में बहुत फर्क है। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। यस सर। एक विश्वासी पति पत्नी का जो संबंध है वो पवित्र है। बाइबल उसी को, उस रिश्ते को पवित्र नजर से ये कहता है। बाइबल कहती है पवित्र है। एक विश्वासी पति और एक विश्वासी पत्नी जो परमेश्वर के अपने होते हैं, बेटे बेटियां होते हैं, जब ब्याह में जो एक हो जाते हैं वे पवित्र हैं। वो संबंध पवित्र है। गलत मत समझना। पति पत्नी का जो शारीरिक संबंध है वो क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का हाथ उस पर है, परमेश्वर का मोहर है, सील है, वो अलग है। उससे, उस संबंध से कोई अपने आप को अपवित्र नहीं करता। याद रखिए, वो मसीह पत्नी और पति पत्नी का जो संबंध है परमेश्वर की, ये जो लिखा है ना इब्रानियों में, विवाह सब बातों में आगे, और एक लिखा है विवाह जो बिछौना है वो है पवित्र है। पर यहां पर जो लिखा है ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ क्या है? अशुद्ध नहीं हुए सर। संसार के साथ, दुनिया की जो मैल है उन्हें क्या नहीं किया। ये वे हैं वहां पर जो खड़े हैं, ये वे हैं उससे अपने आप को अशुद्ध नहीं किए। आगे, पर कुंवारे हैं, मतलब क्या? ये पवित्र हैं, न्यारे हैं, नाजीर हैं। परमेश्वर के लिए अपने आप को इन्होंने अलग किया है, पवित्र किया है। आगे, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये वे हैं, मेमना जहां जहां जाता है ये उनके पीछे हो लेते हैं। यूहन्ना जो था, बाकी 12 चेलों में से एक तो चला गया, ठीक है, बाकी सब भटक गए, ठीक है। क्रूस तक जो लास्ट तक जो गया वो कौन था? यूहन्ना था, लास्ट तक। ये वे हैं, मेमना जहां जहां जाता है। कहना क्यों इस वचन को मैं बोल रहा हूं मैं आपको? प्रभु ऐसों को ढूंढता है, जहां मेमना जाता है जाते रहेंगे। प्रभु के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसों को ढूंढ रहा है। कई वचनों के ऊपर मैंने कई सालों से प्रचार किया है, पर कुछ वचन जो हैं, जो मैंने खुद प्रचार किया है, मेरे मन में, मेरे हृदय में ऐसा मतलब बैठ गया
बिना देखे, बिना कुछ देखे कभी भी मैं, क्योंकि वो बैठ चुका है अंदर। उनमें एक ऐसा है, न्यायों की पुस्तक उसका 5:9 में लिखा है, ऐसों को, ऐसी हाकिमों पर मेरा मन लगता है जो अपनी सुइच्छा से। न्यायों की पुस्तक उसका 5:9 आप बाद में पढ़ लीजिए जाके। ऐसों पर मेरा मन, ऐसे हाकिमों पर मेरा मन लगता है जो अपनी सुइच्छा से। 3 हाकिमों को हमेशा मैं दिखाता हूं। एक योनाथान जो प्राण समान दाऊद से प्रेम किया, जिसकी वजह से अपना सब कुछ उतार के दे, अपना वस्त्र, अपना भाला, अपना जो धनुष, अपना खट्टीबंद, यहाँ तक बेल्ट तक उतार के, और दोनों क्या करते हैं, वाचा बांधते हैं। परमेश्वर ऐसों को ढूंढता है, उसका मन उन पर लगता है जो उसके साथ प्राण समान प्रेम करने वाले। दाऊद के शूरवीर थे, 37 थे। 2 शमूएल 23 में लिखा है 37 थे शूरवीर, उनमें 3 थे ऐसे अपना प्राण पर खेल कर बेतलहम के पानी को लेकर आया। याद होगा आपको, याद होगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूथ के लिए मैंने बताया था, ये वचन बताया था। 37 खड़े हैं, उनके सामने एक बहुत अपनी मन की इच्छा को बता रहा है, मेरा बड़ा मन करता है बेतलहम का कुएं का पानी पीना है। 3 थे, क्योंकि वहां अंदर जा नहीं सकते, वहां फलिस्तियों की छावनी है। ये 3 थे अपना प्राण पर खेल कर अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने राजा के लिए पानी लेकर आते हैं। पिया नहीं, प्रभु के सामने कहता है ये खून है इनका, मैं नहीं पीऊंगा, इसको परमेश्वर के लिए अर्घ की तरह मैं उंडेल देता हूं। प्राण पर खेल कर प्यास बुझाने वाले। तीसरा जो है हित्ती उरिया, जरूरत पड़े अपने राजा के लिए, अपने स्वामी के लिए अपनी जान भी देने वाला। परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है। लास्ट में एक बात मैं कहकर मैं समाप्त करूं। पूरी इतिहास में, बाइबल में, इतिहास में अगर देखा जाए, परमेश्वर बहुसंख्या में जो लोग हैं उनके द्वारा काम नहीं करता है। उनके द्वारा गिदोन के टाइम में भैया मिद्यानी आ गए उनको मारने के लिए। गिदोन के हाथ में, गिदोन के पास सिर्फ 32,000 लोग थे। कितने? तो सुनो 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 सुनो, कितने थे? कितने थे? प्रभु ने बोला इनको जाने दो, इनका ना बड़ा घमंड है, ये जीत जाएंगे तो बोलेंगे हम अपने बुझ बल से। हाँ, वेरी गुड, जाने दो इनको। जो इनमें से जो डरपोक है इनको घर जाने के बोलो बोलो बोलो, जाओ भाई। 22,000 चले गए। कितने हजार? हाँ, कितने हजार? 1 मिनट, और कुछ नहीं है बात। ये ऐसा वचन बाइबल के अंदर जाते थोड़ा कई बार हो जाता है बोर, ठीक है। मान लो कोई घुस जाता है अंदर, यूं अपने झंडे वंडे लेके, समझ जाइए आप क्यों ना क्या है। हाँ सर जी, कोई ऊपर को भागेगा छत पे, ठीक है, कोई उधर को, अरे सीमा हटो, यार क्यों भाग रहे हैं? अरे इधर वीरो, इधर हटो यार, माँ भाग। कितना बचेगा, कितना रहेगा? हाँ जी, अब पता चलेगा आगे ना बात। कोई ऊपर को भागेगा, कोई नीचे को भागेगा, कोई इधर। दया कर प्रभु को। लो भैया, है कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, बिल्कुल खामोश बैठे हो, है कि ना आवाज़? हाँ, कुर्सियाँ इधर भागे, उधर उधर, चप्पल मिले ना मिले, भागो भैया, भागो भागो भागो, जूते चप्पल मिले भागो। जो डरपोक है भैया, पहले से बोल दो, घर जाने के लिए बोल दो, ठीक है। चलो, कितने बचे? 10,000 बचे। प्रभु कहता है अभी भी ज़्यादा है, अभी भी क्या है? ज़्यादा है। इनको जो है वहाँ जहाँ पानी है वहाँ जाके तो मैं इनका परखूंगा। इनको क्या करूँगा? जो हाथ में लेकर पीता है, जो जीभ से जो चपट कर पीता है, तो मैं परखूंगा। वहाँ सिर्फ 300 लोग हैं, ये काफ़ी हैं। बाकी 9,700 बोलो इनको घर जाने के लिए नहीं चाहिए भाई मुझे। कितने लोग? कुल 300। करूँगा मैं काम। परमेश्वर उनको ढूंढता है जिनके द्वारा कुछ कर सकता हो। चलेगी? वेद लेने गए थे 12 लोग, उनमें से 2 ही सुसमाचार लेकर आए। परमेश्वर हमेशा अल्पसंख्यों वालों के साथ ही रहता। कितने हैं? अल्पसंख्य। एक बहुसंख्या में है, एक
अल्प संख्या में। गॉड, कल बता रहा था मैं, प्रभु छानता है। परमेश्वर क्या करता है? फिल्टर कर देता है। क्या करता है? छान लेता है। मैं हमेशा कहता हूं, स्वर्ग जो है कोई कूड़ेदान नहीं है, कोई कत्ता नहीं है। हर कोई आता है, चलो भर जाओ। कई कलीसिया हैं ऐसी, मैं बोलता हूं, मैं मुंह पे बोलूंगा मैं, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। कई ऐसे विश्वासी हैं, बच्चे हैं, बिना शादी के एक साथ रहते हैं कई महीने, फिर बुला लेता है पास्टर, कोई बात नहीं, चलता है। अविश्वासी से किया, प्यार किया, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। जस्टिफिकेशन क्या देते हैं उसके लिए? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे जाने दो, कहीं कहाँ जाएंगे ये बच्चे? हम भी अगर छोड़ देते कहाँ जाएंगे? आप ले लो, पर पश्चाताप जब तक नहीं है, असली मन फिराव जब तक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है चर्च में लेने से? क्या फायदा है? छानता है। जब ऊपर जाते हैं हैरान हो जाएंगे, हमने तो सोचा था ये बड़े हैं, ये ऐसे करेंगे, नहीं है। जिन जिन के लिए सोचते हैं वहाँ मिलेगा नहीं, पर जिनके लिए आप सोचोगे भी नहीं है वो मिलेंगे ऊपर। गॉड इज लुकिंग फॉर रेमनेंट्स। कुछ लोगों को प्रभु देखना चाहता है। ट्रस्ट वर्दी बोलते हैं इंग्लिश में, विश्वास योग्य। कौन है? क्या आपके ऊपर परमेश्वर, लास्ट में खत्म कर देता हूं, क्या आपके ऊपर परमेश्वर विश्वास कर सकता है? आप उसके ऊपर करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के दास लेनार्ड रेवनहिल कहते हैं, मैं कई बार मैंने बोला है इस बात को, पॉल ट्रस्टेड गॉड एंड गॉड ट्रस्टेड पॉल। पौलुस ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने भी पौलुस पर, क्या आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर विश्वास कर सकता है? वो चाहता है आप आगे बढ़िए, आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, कलीसिया आगे बढ़े। पर कहीं ना कहीं आके कलीसिया आज रुक गई। असली बात यही है, कहीं ना कहीं आके शुरुआत कैसी थी, चलते चलते कहीं ना कहीं आके हम रुक गए। कई कलीसियां रुक गई है। कहां को जा रहे हैं? क्या इस कलीसिया को लेकर प्रभु कुछ कर सकता है? बड़ा मन है उसको करने के लिए, पर जब तक मैं साथ नहीं दूंगा, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, जब तक कलीसिया साथ नहीं देगी, कलीसिया आगे को नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। बहुत दिन हो गया होरेब में, मेशेक में काफ़ी टाइम हो गया, केदार में काफ़ी समय हो गया। आगे बढ़ो, कुछ करो। सवाल ये है, क्या मुझ पर परमेश्वर विश्वास कर सकता है? क्या मुझ पर भरोसा कर सकता है? क्या मैं उससे कह सकता हूं कि प्रभु तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरा विश्वास योग्य रहूंगा। ऐसे लोग किसी भी दूर तक, हद तक जा सकते हैं। ये वे हैं, मेमना जहां जहां जाता है वे जाते हैं। ये वे हैं, इन पर मैं पूरा पूरा विश्वास कर सकता हूँ। कुछ लोगों के विषय में बाइबल बताती है ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। कुसरू के बारे में लिखा है, राजा कुसरू के बारे में, ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। दाऊद के बारे में कहता है ये मेरी मन की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपके विषय में, मेरे विषय में कह सकता है ये मेरी सारी इच्छाओं का, मैं इस पर, मैं आंख बंद करके मैं इस पर विश्वास करूंगा। ये विश्वास योग्य है। कईयों को चर्च में देखते हैं, आज ये आएंगी, अरे भाई आज आएगा, पूछते नहीं आओगे कि नहीं आओगे, आके पता चलता है कि आया है कि नहीं आई है, आया है कि नहीं आया है। इतना तक विश्वास नहीं है किसी किसी पर, इसलिए कोई जिम्मेदारी
कोई है जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहता कोई। चल रहा है ना, चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, नौकरी है, सब कुछ चल रहा है, घर बार है अपना, सब कुछ है, चल रहा है, क्यों जिम्मेदारी ले? कलीसिया आपकी आप करो, आपको ही बुलाया ना प्रभु ने, करो आप। एक एक बात के लिए आपको और मुझे लेखा देना होगा।